Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video, and in this video we are going to focus about ACPC एडवर्टीजमेंट। और ये जो वीडियो होने वाला है ये पूरा यहाँ पर गुजराती में जो एडवर्टीजमेंट दी है इसके रिगार्डिंग होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर ACPC ने दूसरा इंग्लिश के अंदर भी पूरी एडवर्टीजमेंट का एक यहाँ पर ब्रोशर निकाल के वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया है। हम उसके ऊपर भी फोकस करेंगे, बट ये पूरा का पूरा वीडियो होने वाला है सिर्फ और सिर्फ ये गुजराती एडवर्टीजमेंट के लिए। सबसे पहले तो ऊपर आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कमिश्नरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गुजरात। नीचे लिखा है एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कैंपस नवरंगपुरा अहमदाबाद। अब ये पूरी की पूरी कमेटी, इसकी जो हेड ऑफिस आप कह सकते हो, ये जो अहमदाबाद के अंदर आने वाली LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कैंपस है उसके अंदर एक पूरा का पूरा सेपरेट बिल्डिंग है ACPC का। यहाँ पर हेड क्वार्टर आप इसको बोल सकते हो, हेड ऑफिस को आप बोल सकते हो। अगर फ्यूचर में कभी भी कुछ डॉक्यूमेंट इधर उधर हुआ तो आप यहाँ पर जाके कांटेक्ट कर सकते हो। इसके नीचे लिखा है ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ પછી ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગમાં અભ્યાસક્રમોમાં વર્ષ 2024-25 માટે ઓનલાइन प्रवेश कार्यक्रम। अब यहाँ पर नीचे एक यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, सूचना दी गई है, वो मैं यहाँ पर पढ़ लेता हूँ। ધોરણ 12 સાયન્સ સ્ટ્રીમ પછીના ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગ અભ્યાસક્રમોમાં શૈક્ષણિક વર્ષ 2024-25માં પ્રથમ વર્ષ પ્રવેશ માટે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો માટે સરકારી બેઠકોની વેબ આધારિત ઓનલાઈન પ્રવેશ પ્રક્રિયા હાથ ધરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જે અન્વયે ઉપલબ્ધ સરકારી બેઠકોમાં સરકારની અને अनुदानित संस्थानी તમામ બેઠકો, સ્વનિર્ભર સંસ્થાની માન્ય બેઠકોના 50% બેઠકો સાથે મેનેજમેન્ટ બેઠકોની સુપ્રત કરેલ બેઠકો તથા સરકારશ્રી દ્વારા જાહેર કરેલા સેન્ટર ઓફ એક્સિલન્સીની 33% બેઠક સાથે સુપ્રત કરેલા બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज कहाँ पर लिखा है, तो मैं यहाँ पर ये कह देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है सरकारी कॉलेज नहीं तमाम, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज आ गई। अनुदानित का मतलब हो गया यहाँ पर ग्रांटेड। ग्रांटेड में कौन सी है? ग्रांटेड में सिर्फ और सिर्फ 3 ही है, MSU है, BVM है, और इसके अलावा भी एक कॉलेज है, वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। और यहाँ पर स्वनिर्भर का मतलब हो गया प्राइवेट, यानी कि यहाँ पर हर एक कॉलेज के बारे में बात की गई है, नॉट ओनली फॉर दी गवर्नमेंट। ठीक है, ओके। प्रवेश प्रक्रियाમાં ભાગ લેવા માટે ઇન્ટરનેટ દ્વારા ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન ફરજિયાત છે। ઇન્ટરનેટ સુવિધા ન ધરાવતા ઉમેદવારોએ કોઈ પણ ચાર્જ ભર્યા વિના પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા નિયુક્ત સાયબર સ્પેસ પર यहाँ पर રજિસ્ટ્રેશન મેળવી શકો છો। तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स के पास सवाल होगा कि सर मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है और मेरे पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, तो फिर यहाँ पर ACPC ने क्या किया है, यहाँ पर साइबर सेंटर बना दिया है। तो आप साइबर सेंटर के ऊपर जाके भी आप यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और जिसके पास लैपटॉप भी है और जिसके पास इंटरनेट भी है वो तो सब कुछ घर बैठे ही यहाँ पर कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द सेक्शन नंबर A, तो यहाँ पर लिखा है सरकारी तथा अनुदानित। अब यहाँ पर बहुत ही प्योर गुजराती हो गया। अनुदानित का मतलब मैं फिर से रिपीट कर दूं, ग्रांटेड। गुजरात में सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलेज ही ग्रांटेड है, कि जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर MSU आ जाती है, दूसरा यहाँ पर BVM है। BVM है कि नहीं वो शायद मुझे पता नहीं है, इसके लिए मुझे एक बार पूरी की पूरी लिस्ट चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं यहाँ पर आपको आंसर कर पाऊंगा। बट मैं 100% श्योर हूँ अबाउट MSU यूनिवर्सिटी। ठीक है, GIA कॉलेजेस, GIA का मतलब होता है ग्रांटेड कॉलेजेस इन गुजरात। तो ये आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलेज ही है गुजरात के अंदर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी GIA कॉलेजेस के बारे में। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, સરકારી તથા અનુદાનિત સંસ્થાઓના માન્ય બેઠકોના 95% બેઠકો અને સ્વનિર્ભર સંસ્થાઓની 50% બેઠકો માટે। तो ये पहला सेक्शन अ लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर ऑफ सीट्स के लिए है। ठीक है, પ્રવેશના નિયમોમાં ઉલ્લેખિત ગુજરાત રાજ્ય સ્થિત શાળાઓ અથવા ઉલ્લેખિત અન્ય જોગવાઈઓ સાથે લઘુત્તમ લાયકાત સાથે ધોરણ 12ની પરીક્ષા પાસ કરેલ હોય અને ગુજકેટ 2024ની પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત થયેલ હોય તેવા તમામ ઉમેદવારો બેઠકો માટે લાયકાત રહેશે। अब यहाँ पर कितने परसेंट सीट आ गई? सबसे पहले तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज और ग्रांटेड कॉलेजेस की 95% और प्राइवेट कॉलेजेस की 50% सीट्स को यहाँ पर कवर कर लिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केस नंबर B, विच इज दी सरकारी
સરકારી તથા અનુદાનિત સંસ્થાઓની માન્ય બેઠકોની 5% बैठकों માટે। अब यहाँ पर एसीपीसी ने पिछले 2 साल से यहाँ पर नियम के अंदर चेंज कर दिए हैं। जब मेरा टाइम था तब क्या था कि गवर्नमेंट जितने भी कॉलेज है उसकी 100% सीट सिर्फ और सिर्फ एसीपीसी और गुजकेट के मार्क्स से ही भरी जाएगी। यानी कि एलडी के अंदर कंप्यूटर के अंदर 100 नंबर ऑफ सीट है तो वो हर एक सीट सिर्फ और सिर्फ गुजकेट से ही यहाँ पर फिल होती थी। बट अब क्या कर दिया है, एलडी के अंदर कंप्यूटर की 100 सीट है तो उसके अंदर 95 सीट फिल होगी गुजकेट के साथ और 5 सीट फिल होगी जेडबलई के मेरिट के साथ। तो ये केस नंबर बी है, ये उसके लिए है कि 5% सीट कैसे फिल होगी। तो प्रवेशना नियमों उल्लेखित समग्र દેશમાં ગુજરાત રાજ્ય સહિત સ્થિત શાળાઓમાંથી લઘુત્તમ લાયકાત સાથે ધોરણ 12 ની પરીક્ષા પાસ કરેલ હોય તથા જેડબલઈ મેઇન્સ 2024 ની પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત થયેલ હોય તેવા તમામ ઉમેદવારો ઉપરોક્ત बैठकों માટે લાયક રહેશે। अब यहाँ पर ये क्या है, ये आप पूरे इंडिया में से कहीं पर भी हो आप ये सीट के ऊपर एप्लीकेशन कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड केस विच इज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ની બેઠકો માટે। तो પ્રવેશના નિયમોમાં ઉલ્લેખિત અન્ય પાત્રતાના માપદંડો અનુક્રમ ગુજરાત રાજ્યમાં સ્થિત શાળાઓમાંથી નીચે મુજબ લઘુત્તમ લાયકાત પ્રાપ્ત કરેલ હોય અને સંબંધિત પ્રવેશ પરીક્ષામાં હાજર હોય તેવા તમામ ઉમેદવારો માટે ઉપરોક્ત બેઠક લાયક રહેશે। तो ये यहाँ पर गुजरात के अंदर कुछ लिमिटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेजेस है तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। नाउ अब देखते हैं नीचे, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका रहने वाला है एचएससी के अंदर यानी कि 12 के अंदर 45% मिनिमम चाहिए और 40% फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी, यानी कि आपको 45% तो कंपलसरी चाहिए और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो तो फिर 40%। इन दी सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय द AICTE। AICTE क्या होता है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड notified by government. The details of the same is available on the acpc.gujarat.government.in. Provision of merit। अब मेरिट रैंक किस तरह से होगा, 95% of seat sanctioned intake of government and granted institutes and 50% seats sanctions intake of unaided institutes. Merit will be prepared based on the merit mark of the 50% weightage of theory percentile issued by the representative board in the subjects of mathematics, physics and chemistry or biology for eligible branches and 50% of the percentile of the Gujarat examination in the corresponding subjects। यानी कि दोस्तों आपका 50% लिया जाएगा बोर्ड के अंदर से और 50% लिया जाएगा आपका गुजकेट के अंदर से। पहले क्या हुआ करता था, पहले ये हुआ करता था 60-40, यानी कि 60% आपका आता था गुजरात बोर्ड से और 40% आपका आता था गुजकेट से। बट नाउ द रेशियो इज चेंज, अब ये हो गया है 60-40, ठीक है। 5% seats of the sanctions institute of government and granted institutes merit will be prepared based on the all India rank declared by the NTA दिल्ली based on the JEE main 2024। यानी कि ये जो 95% सीट के बारे में तो मैंने यहाँ पर बात कर ली, बट 5% सीट जो बची है इसका यहाँ पर आपका आएगा JEE में से, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने बात कर दी कि मेरिट लिस्ट किस तरह से डिक्लेयर होगा वो। इसके बाद यहाँ पर लिखा है જે ઉમેદવારો પહેલેથી જ લાયકાતની પરીક્ષા પાસ કરેલ અને તે જ બોર્ડની સુધારણા પરીક્ષામાં હાજર થયો હોય અને અનુરૂપ વર્ષની ગુજકેટ પરીક્ષા આપેલ હોય તે સુધારણા પરીક્ષાના પરિણામ જાહેર થયાના તુરંત બાદ ઓનલાઈન પ્રવેશ રાઉન્ડમાં પ્રવેશ માટે લાયક ઠરશે। જો કે ઉમેદવારે સંપૂર્ણ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હશે તો જ લાયક રહેશે। પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા ઓનલાઈન પ્રવેશ રાઉન્ડમાં નોન અલોટમેન્ટ અને નોન રિપોર્ટિંગ બેઠકને કારણે ખાલી પડેલ જગ્યાઓમાં નોંધાયેલા ઉમેદવારોના આવા સુધારેલા મેરિટ નંબરને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે। પોઈન્ટ નંબર 2 है, બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવેલી પૂરક પરીક્ષામાં બેસીને લાયકાતની પરીક્ષા પાસ કરેલ હોય તેવા ઉમેદવારે સરકારી બેઠકો માટે તૈયાર કરાયેલા મેરિટ લિસ્ટમાં જેને સમાવેશ અગાઉ કરવામાં આવેલ છે તેવા ઉમેદવારોને બેઠકો ફાળવ્યા બાદ થયેલી ખાલી જગ્યાઓ પર ચાલુ શૈક્ષણિકમાં પ્રવેશ માટે લાયક ગણાશે। વધુ વિગતો માટે વેબસાઇટ પર તમે જઈ શકો છો। अब ये किसके लिए है, ये आपके लिए लागू नहीं पड़ता है, दिस इज फॉर द फेल स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है,
ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશનની પ્રવેશ પ્રક્રિયા 2 એપ્રિલના રોજ બપોરે 2 વાગ્યાથી શરૂ થશે. ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન તથા રજિસ્ટ્રેશન ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ 15 મે 2024 સાંજના 5 કલાક સુધી રહેશે. ઉમેદવારે સંબંધિત ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરી રજિસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની રહેશે અને રજિસ્ટ્રેશનની ફી ₹350 છે, જે નોન રિફંડેબલ છે, ઓનલાઈન મારફતે ચૂકવવાના છે. ઉમેદવારે કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ રૂબરૂ આપવાની જરૂર નથી અને રૂબરૂ ચકાસવાની પણ જરૂર નથી. પ્રવેશની પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે ઓનલાઈન છે. ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે સમિતિની વેબસાઇટ અને લોગિન પોર્ટલ દ્વારા વિવિધ માહિતીઓ, ડોક્યુમેન્ટ ચકાસણી પ્રક્રિયા અને અન્ય માર્ગદર્શક संबंधित जानकारी માટે रोज मुलाकात लो. अब मैं यहाँ पर कॉमन पॉइंट आपको दे देता हूँ. 2 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा. कब से? 2 अप्रैल दोपहर 2 बजे से 15 मई शाम को शाम के 5 बजे तक ये आपका प्रवेश प्रक्रिया पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा. यहाँ पर आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने हैं. कहीं पर भी फिजिकल देने की जरूरत नहीं है. सब कुछ पूरी की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन हो चुकी है. यहाँ पर आपको ₹350 पे करना होगा, विच इज कंपलसरी, और ये नॉन रिफंडेबल है. ये फीस किस लिए है? ये फीस यहाँ पर आप एसीपीसी को दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एसीपीसी आपका यहाँ पर एडमिशन करवा रहा है. तो ये नॉन रिफंडेबल वन टाइम फी आपको कंपलसरी पे करनी होगी. लास्ट में यहाँ पर ये लिखा है कि आपको यहाँ पर सब कुछ चेक इन करने के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए यहाँ पर आपको वेबसाइट एक बार से ज़रूर से यहाँ पर देखनी है. 2 तरह की यहाँ पर वेबसाइट रहती है. पहली है acpc.gujarat.gov.in, दूसरी है gujacpc.admission.nic.in. इसका काम क्या है? लेफ्ट साइड वाली, तो यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी. यानी कि कब रिजल्ट आने वाला है, कितने बजे आने वाला है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट है, कुछ भी चेंजेस है, यानी कि कुछ भी नोटिफिकेशंस आता है तो फिर ये वेबसाइट काम में आएगी. दूसरी वेबसाइट कब काम में आएगी? आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी होती है, आपको यहाँ पर रिजल्ट देखना होता है, आपको यहाँ पर टोकन फीस पे करनी होती है, तो दूसरी वेबसाइट यहाँ पर काम में आ जाएगी. अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर यहाँ पर एसीपीसी के हेल्प सेंटर भी काम कर रहे हैं. तो यहाँ पर साइबर स्पेस का काम क्या है? 11 से लेके 5 बजे तक हर वर्किंग डे में खुला रहेगा. सिर्फ और सिर्फ वर्किंग डे में 11 से लेके 5 बजे तक. ठीक है. अब इसकी लिस्ट के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा. नीचे यहाँ पर आपको नंबर भी दिए गए हैं, तो कुछ भी है तो आप सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो. हेल्पलाइन नंबर भी आपको यहाँ पर दिया गया है. ठीक है. नीचे नोट में लिखा है, ऑल दी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स एंड देयर पेरेंट्स आर एडवाइज्ड टू चेक दी aforementioned website of ACPC from time to time for all the latest information and updates on the admission process. यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ लिखी है कि आपको डेली के बेसिस के ऊपर एक बार जो वेबसाइट ज़रूर से चेक करनी है for the all the latest information. Okay, so yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.